इशू ये है कि क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज वो एक इकोनॉमिक पावर है कि हम कर सके। इंडिया तो G20 होस्ट कर रहा है, क्या हम इस काबल या आइंदा आने वाले 20 सालों में हो सकते हैं कि जी हम भी G20 को होस्ट कर सकें? नहीं, ऐसा नहीं है उसके लिए। इंडिया को क्या, हम इवन के बांग्लादेश से भी पीछे हैं। उनके रिजर्व जो है $46 बिलियन पे हैं, और हमें $3 बिलियन के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आपकी इकोनॉमी बहुत वीक है आजकल के दौर में। जो है आपका सबसे बड़ा जो कंसर्न है किसी भी मुल्क का, वो ना आपके कल्चर है, ना आपके जो रिलीजन है वो है। आप देख लें आजकल जो तमाम आपकी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनकी अगर वो सपोर्ट करने पे आएंगे तो इंडिया की तरफ उनका इंक्लाइन ज़्यादा है। उसकी इसी वजह से ही वो इंडिया होस्ट कर रहा है अपने आप को एक ग्लोबल बिजनेस जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ से तो हम पीछे ही हट जाएं इस बार तो बेहतर है। बाकी वो कश्मीर में करवा रहा है, वो करवा सकता है, वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चूंकि उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, उसके असर को थोड़ा ज़ायल करने के लिए, तो वो कश्मीर में इस चीज़ को होस्ट करता है कि जी। करेगा तो पाकिस्तान तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो मकबूजा कश्मीर में रखेंगे तो पाकिस्तान कभी भी उसमें शिरकत करेगा। तो अगर वो कहीं और पे और जगह पे रखते हैं, और वैसे भी G20 में तो पाकिस्तान अभी आता भी नहीं है। आता भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली एहसान। अली, क्या करते हो आप? मैं सीए कह रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए, मेरा सवाल आज का ये है कि G20 की मीटिंग की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी इससे पहले हर मुल्क में विजिट कर चुके हैं। एंड अब वो ये मीटिंग सितंबर में करने जा रहे हैं कश्मीर श्रीनगर के अंदर। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है? एक्चुअली सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इंडिया जो पॉलिटिकली बहुत स्टेबल है, हम्म। और हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। और जैसे कि आप कश्मीर के अंदर कोई मीटिंग कर रहा है, उसका सिंपल सा यही है कि पाकिस्तान को उकसाए और लाइक करे इस तरह। और हमारी जो मेन चीज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट है, और हमारी जब तक हमारी अपनी इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम्म। इंडिया से हम फाइट बैक कैसे कर सकते हैं। ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम इकोनॉमिकली इतने डाउन जा चुके हैं कि अगर कश्मीर का बजट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की, तो 15 बिलियन बनता है। एंड वो पाकिस्तान की कुल बजटिंग में आ जाता है। उनकी एक स्टेट की बजट हमारे पूरे पाकिस्तान से मिलती है। और अपने आज़ाद कश्मीर की बात करें, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आटा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही सूरत हाल है। नहीं, एक्चुअली हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसको हम एक गाइडेड, उसको जैसे होता है ना कि हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो हमारे पास, और उसको कोई गाइड करने वाला हो, हम्म। तो तब हो सकते हैं। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया के अंदर मतलब पॉलिटिकल जो उनकी पार्टीज हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, और हमारे यहाँ पे जो मेन इस्टेब्लिशमेंट का इतना इम्पैक्ट है हमारे यहाँ पर। और इसलिए मेरे ख्याल से हमें जो सबसे पहले अपनी रिसोर्सेज के बारे में देखना चाहिए। जैसे कि बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के अंदर इतने रिसोर्सेज हैं, हम वहाँ से हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमें हमेशा कर्जों की तरफ जाना पड़ता है, आईएमएफ की तरफ जाना पड़ता है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो सबसे पहले ये नहीं देखेगी कि हमारे मुफाद क्या हैं, वो सबसे पहले आईएमएफ के पास जाएगी और उनसे डील्स करेगी। और जब तक हमारे पास कर्जे ही कर्जे हैं तो हम फिर क्या कर सकते हैं। और हम फाइट बैक तो क्या, हम इंडिया को क्या, हम इवन के बांग्लादेश से भी पीछे हैं। उनके रिजर्व जो है $46 बिलियन पे हैं, और हमें $3 बिलियन के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। तो हम इस चीज़ से तो हम पीछे ही हट जाएं इस बार तो बेहतर है। बाकी वो कश्मीर में करवा रहा है, वो करवा सकता है, वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और और इकोनॉमिकली के अलावा भी उसके पास, जैसे कि उनके अमेरिका से इतने अच्छे रिलेशंस हम्म। हैं, और बाकी कंट्री से इतने अच्छे रिलेशंस हैं। और हमारे रिलेशंस तब अच्छे होंगे ना जब हमारी स्टेबिलिटी होगी या इकोनॉमिकली हम बेहतर होंगे। तो डेट्स ये चीज़ें हैं बाकी। पिछली बार जब इंडिया ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था G20 की मीटिंग पर, वो जी भी कश्मीर में ही थी, तो हमने रिजेक्ट कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। जी। इस बार आपको क्या लगता है कि नो डाउट पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक है, लेकिन इंडिया फिर भी इनविटेशन भेज देता है पाकिस्तान को कि आप आ सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियस है कि हमारा एक कश्मीर का बहुत पुराना चल रहा है, और इसी कन्फ्लिक्ट की वजह से ही हमारे आर्मी बजट इतना ज़्यादा है। तो अब हमें इतनी चीज़ें करके, अगर इतना बजट दे के आर्मी को या इस्टेब्लिशमेंट को इतना दे के, तो हमें एट दी एंड यही रिजल्ट मिलना है, तो हम उधर क्यों जाएं। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो फिर पाकिस्तान कहाँ जाए? मतलब कि इंडिया अपने अकॉर्डिंग चलता सबसे है, पहले तो उसकी हमें अपनी पॉलिसीज हैं। सबसे पहले तो हमें देखें, हमारा जो बजट आता है उसमें से मोर देन 80% तो इस्टेब्लिशमेंट के पास जाता है। ये हम्म। सिलसिला तो इस्टेब्लिशमेंट को देखना चाहिए ना, कि 80% का बजट आप खा रहे हो, और कश्मीर को आप कश्मीर की वजह कॉन्फ्लिक्ट है ना हमारे इंडिया के साथ, हमारा बिल्कुल। और तो कुछ नहीं है ना। तो फिर ये चीज़ तो इस्टेब्लिशमेंट को देखनी चाहिए कि वो इस चीज़ को करे। और हम जहाँ तक ये मीटिंग की बात है, मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़हीर अब्बास। जहीर, क्या करते हो? मैं सी फाइनलिस्ट हूँ।
ये फाइनलिस्ट हैं। अब चले मेरा आज का सवाल ये कि अगर बात करें इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया इकोनॉमिकली नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। हर मुल्क के अंदर देखा जाए तो जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने विजिट किया है, चाहे यूएसए है, बाकी ममालिक हैं जितने भी, वहां पर जाकर अपना एक नाम बनाया है उन्होंने। रिसेंटली देखा जाए तो सितंबर में G20 मीटिंग है जिसको इंडिया फिर से होस्ट कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं? आ, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक पावर है, जो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं उनकी एक इतनी बड़ी मार्केट है, तो डेफिनेटली दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखती हैं कि वो इस जो बड़ी मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, उसको वो कैप्चर करे। तो डेफिनेटली जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं वो आना चाहेंगे कि एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी उनकी आबादी है, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि उन्होंने भी तो डेफिनेटली हर मुल्क का यही है कि बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा करे। तो जहाँ ज़्यादा आबादी होगी, जहाँ ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा कंजम्पशन होगी, डेफिनेटली वर्ल्ड इकोनॉमीज़ उसमें जो है ना इकोनॉमीज़ इंटरेस्टेड होंगी। इसी वजह से ही वो इंडिया होस्ट कर रहा है अपने आप को एक ग्लोबल बिजनेस जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो कर रहे हैं। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त जो इंडिया है अपनी इस इकोनॉमिकली पावर की सही तौर पर जैसे वो मनवा रहा है, तो ये मीटिंग्स हमेशा वो कश्मीर में हेल्ड करता है, ऐसा क्यों? उसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से जो है ना एक नैरेटिव रहा है कि जो है ना कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और उसमें यूएन का भी रेफरेंस दिया जाता है, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस का। तो चूंकि उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, उसके असर को थोड़ा ज़ायल करने के लिए, तो वो कश्मीर में इस चीज़ को होस्ट करता है कि जी हम दुनिया को ये दिखा सकेंगे ऐसा, जैसे दुनिया में कश्मीर का एक इमेज जाता है, पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है, फिर वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनकी तरफ से जो भी एक बयानिया बिल्ड किया जाता है, उस चीज़ को थोड़ा सा वो मिटिगेट कर सके कि नहीं जी, यहाँ पे भी बिजनेस हो सकता है, हम ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे हैं। तो उसका ये मकसद, इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल नजर आती है हमें जम्मू एंड कश्मीर की, हम ये नहीं कह सकते कि उसकी हालत बिल्कुल आज़ाद कश्मीर जैसी है। इंडिया ने वहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वहाँ पर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स करवाए हैं। वहाँ पर G20 की मीटिंग जैसे कि पहले भी हुई तो वहीं कश्मीर में ही हुई, अब सितंबर में हो रही है तब भी कश्मीर में ही हो रही है। मतलब एक पॉजिटिव इमेज इंडिया अपनी पोर्ट्रे करना चाह रहा है कि हम कश्मीर के अंदर जो तरक्की करवा चुके हैं या जो करवा रहे हैं, हमने एक बड़ा पीस क्रिएट किया हुआ है कश्मीर के अंदर। डेफिनेटली वो इस चीज़ को, इसी चीज़ को तो वो दिखाना चाह रहा है ना, पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि जी जैसा क्लेम किया जाता है वैसा नहीं है। हम यहाँ पे जो रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट्स की हैं उन्होंने रिगार्डिंग जो वहाँ पे मतलब ज़मीन को लेके, और उस चीज़ को वो शो करना चाह रहे हैं कि जी बेसिकली ऐसा कोई इशू है नहीं है। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जहाँ पे कोई पब्लिक उस तरह की मतलब डिमांड्स नहीं है जो कि मीडिया पे दिखाई जा रही हैं या क्लेम की जाती हैं कि जी ऐसी यहाँ पे जो पब्लिक नैरेटिव एक है, और एक आर्म्ड जो भी मतलब मूवमेंट्स हैं वहाँ पे। तो इसका अगर कंपैरिजन हम अपने आज़ाद कश्मीर के साथ करें, चलें इंडिया फिर भी कुछ ना कुछ दिखा रहा है, दुनिया को दिखाने के नाम पर ही उसने इतना प्रोग्रेस करवा दिया है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन हम तो दिखाने के भी लायक नहीं है आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर तो कोई प्रोग्रेस नजर ही नहीं आती, गिलगित बल्तिस्तान में भी नजर नहीं आ रही है। तो फिर आज़ाद कश्मीर वालों को क्या कसूर है, क्या उसके अंदर भी वो इस चीज़ के हकदार नहीं है कि उनके पास भी इतनी डेवलपमेंट्स करवाई जाए? डेफिनेटली हक तो गिलगित बल्तिस्तान का भी है, हक जम्मू कश्मीर का भी, हक तो पूरे पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस है वहाँ पे भी है। इशू ये है कि क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज, वो एक इकोनॉमिक पावर है कि हम कर सके। इंडिया तो G20 होस्ट कर रहा है, क्या हम इस काबल या आइंदा आने वाले 20 सालों में हो सकते हैं कि जी हम भी G20 को होस्ट कर सकें? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको इकोनॉमिक पावर होना ज़रूरी है। हम तो यहाँ पे रोज़ IMF के आगे घुटने टेक रहे होते हैं। तो उसमें क्या मतलब G20 के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। बाकी जहाँ तक बात AJK और गिलगित बल्तिस्तान की रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स कोशिश भी करती हैं कुछ बजट्स एलोकेट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इशू ये है कि वो जो बजट्स हैं वो वहाँ पे अवाम पे इन्वेस्टमेंट करने की बजाय, वहाँ पे डेवलपमेंट करने की बजाय, वो वहाँ पे गवर्नमेंट्स बनाने और गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमेशा ये क्लेम किया जाता है कि जो भी जिसकी फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत होएगी, वही अपनी हुकूमत जो है वो AJK में बना रहा होगा, वही जो है गिलगित बल्तिस्तान में बना रहा होगा। अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, गिलगित बल्तिस्तान की एक असम्बली को गिराया गया है, फिर एक नई असम्बली बनाई गई है। तो उसमें इस बारे में सोचना कि जी G20 हम होस्ट कर सकते हैं AJK में, मेरे ख्याल में तो एक वो ख्वाब तो हो सकता है, वैसे हकीकत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जवाद करीम। जवाब क्या करते हो आप? मैं CA का स्टूडेंट हूँ।
सीए के स्टूडेंट हैं। चलिए मेरा सवाल भी आज का ये है कि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया एक इकोनॉमिकली पावर बन चुका है एंड काफ़ी कह लें कि जो नरेंद्र मोदी हैं डिफरेंट मुल्कों को वो विजिट कर रहे हैं और कह लें कि कुछ खिताब हासिल कर रहे हैं, जैसे इजिप्ट में जाके इन्होंने ऑर्डर ऑफ नाइल हासिल किया, इसी तरह यूएसए में भी उनको कुछ मिला। ऐसे जैसे देखा जाए तो इंडिया G20 की मीटिंग अपने मुल्क में करवा रहे हैं, स्पेशली कश्मीर में। तो इंडिया प्रूव क्या करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि G20 की मीटिंग हम कश्मीर में करवा सकते हैं? देखिए जो भी मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं वो बेसिकली इकोनॉमिकली होते हैं। हम्म, तो अगर वो क्या नाम है, इंडिया के साथ इतने उनके रिलेशंस हैं किसी भी मुल्क के या किसी भी G20, क्योंकि G20 जो है वो बड़ी इकोनॉमीज है 20, तो उनके पास वो लेवरेज है कि वो किसी भी जगह पे अगर वो किसी को माइल करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक पावर वो इतनी बड़ी है कि वो माइल कर सकते हैं। एक्चुअली इसी वजह से जो है ना, वो वहीं पे अगर मैसेजिंग उन्होंने करनी है, वो मकबूजा कश्मीर में मैसेजिंग करना चाहते हैं, तो उनके पास वो मसल्स हैं कि वो मैसेजिंग कर सकते हैं वहाँ पे। ये भी बात आपने बिल्कुल ठीक है कि आज इंडिया के पास पावर है, उसके पास पैसा है, उसके पास हर एक चीज़ है, उसके पास ब्रेन्स बहुत अच्छे हैं। वो बड़ी ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसीज़ बनाते हैं। अगर डॉक्टर जयशंकर की बात की जाए तो बड़ी अच्छी उनकी लॉबिंग नज़र आ रही होती है आम लोगों को। अगर हम अपनी साइड पे बात करें तो हम हमारा तो नाम ही नज़र नहीं आता G20 के अंदर, बल्कि आने वाले 100 साल में भी हम अपना नाम नहीं बना सक रहे। ऐसी क्या वजूहत हैं? देखिए, इसकी दो मेजर वजूहत हैं। एक तो सबसे पहले तो आपकी इकॉनमी बहुत वीक है आजकल के दौर में। जो है आपका सबसे बड़ा जो कंसर्न है किसी भी मुल्क का, वो ना आपके कल्चर है, ना आपके जो रिलीजन है वो है। आप देख लें आजकल जो तमाम आपकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी अगर वो सपोर्ट करने पे आएंगे तो इंडिया की तरफ उनका इंक्लाइन ज़्यादा है। उसकी वजह बेसिकली सिंपल इकोनॉमिक उनके जो रिलेशंस है वो है। आप जब तक अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं करेंगे, तो अगर किसी के साथ आपकी ट्रेडिंग नहीं है, किसी के साथ आपका वो इंडस्ट्रियल लाइन नहीं है, तो वो आपको क्यों मौका देंगे। और दूसरी जो वजह, जहाँ तक आपने लॉबिंग की बात की है, तो मेरी नज़र में जो हमारी क्या नाम है, सिविल सर्विस है या जो हमारी फॉरेन सर्विस है, जो ब्यूरोक्रेटिक सर्विस है बेसिकली, उसके अंदर हमें सीरियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलाइज्ड लोगों की कमी है। हमारे यहाँ पे जो क्या नाम है, ये फॉरेन फॉरेन ऑफिस में जो लोग जाते हैं, वो स्पेशलाइज उस तरह से नहीं होते जिस तरह से, यानी पिछले मंथ में अगर देखा जाए, कुछ महीनों पहले जो G20 की मीटिंग थी इंडिया ने होस्ट की थी कश्मीर के अंदर ही, तो हमें भी इनवाइट किया गया था लेकिन हम नहीं गए। इस बार आपको क्या लगता है कि इंडिया दोबारा हमें कोई इनविटेशन भेजेगा कि आप भी आए G20 की मीटिंग को अटेंड करें, स्पेशली जब कश्मीर में हो रही है तो? देखिए वो तो अगर इनविटेशन भेजते भेजते भी हैं तो उनकी उनकी तो एक कंसर्न ये होगा कि पाकिस्तान अगर जाता है तो पाकिस्तान उनके जो एक्शन है हम्म। उसको लेजिटिमाइज करेगा। तो पाकिस्तान तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो मकबूजा कश्मीर में रखेंगे तो पाकिस्तान कभी भी उसमें शिरकत करेगा। तो अगर वो कहीं और पे और जगह पे रखते हैं, और वैसे भी G20 में तो पाकिस्तान अभी आता भी नहीं है। आता भी नहीं, लेकिन पिछली बार भी नहीं आता था, हमें पता है कि पाकिस्तान नजर ही नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया ने इनविटेशन भेजा था। वो देखें, वो तो सिंपल सी बात है ना, वो लेजिटिमाइज करना चाहते हैं अपने उस डिसीजन को जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से लिया। अगर पाकिस्तान उसमें शिरकत कर लेता है तो वो एक मैसेजिंग उनकी तरफ से होगी कि वो भी पाकिस्तान भी जो हमारे इकदाम है उनके ऊपर रजामंदी जाहिर कर रहा है।